जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। गुजरात से शुरू होगी राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं सरकारी बंगला वापस मिलने पर बोले राहुल गांधी, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले वो जितनी भी गालियां देंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। तो वहीं सदस्यता बहाली के बाद लोकसभा क्षेत्र वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। 12 और 13 अगस्त को होगा दौरा। तो वहीं मानसून सत्र खत्म होते ही चुनावी समर में कूदेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी के साथ बना रहे तगड़ा प्लान। तो वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना तो था, ना है और ना ही कभी होगा। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा अविश्वास प्रस्ताव टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश। चीन और पाकिस्तान के संपर्क में है विपक्षी दल। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक जाएगा। यानी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होगी और मेघालय में खत्म होगी। पिछले साल राहुल गांधी ने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा को काफी सफल माना था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जिन इलाकों से निकली, वहां कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। और कांग्रेस तो यह भी दावा कर रही है कि इस यात्रा के बाद से लोगों के मन में राहुल गांधी की छवि बदली है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चले थे। यह यात्रा करीब 130 दिन चली थी। हालांकि राहुल गांधी कब अपने दूसरे चरण की यात्रा शुरू करेंगे, इसके बारे में कोई तारीख और रूट सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होगी। और बड़ी खबर, सरकारी बंगला वापस मिलने पर बोले राहुल गांधी, पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता फिर से हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना बंगला वापस मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपना आधिकारिक सांसद आवास वापस मांगा है। सूत्रों की माने तो उन्हें उनका पुराना घर ही अलॉट किया जाएगा, जो कि 12 तुगलक लेन है। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक सांसद के रूप में अपना आधिकारिक आवास वापस पाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा घर ही पूरा हिंदुस्तान है। वो असम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे थे। शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। न्यायालय के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को अब 12 तुगलक लेन वाला अपना सरकारी बंगला वापस मिल गया है। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले वो जितनी गालियां देंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लालू परिवार को निशाने पर लिए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये लोग क्या बोलते रहते हैं, इससे कुछ लेना देना है क्या। उन्होंने कहा कि आज वहां पर यानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बात हो रही है, ना कि संख्या पर बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितनी भी गालियां दी जाती हैं उतना ही हम मजबूत होते हैं। हमारे परिवार को जितनी गालियां देते हैं परिवार उतना ही मजबूत होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, बीजेपी का यही संस्कार है। और बड़ी खबर, सदस्यता बहाली के बाद लोकसभा क्षेत्र वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। 12 और 13 अगस्त को होगा दौरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद अब आगामी 12 और 13 अगस्त को केरल स्थित अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचेंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है और उनकी आवाज संसद में लौट आई है। राहुल गांधी जी सिर्फ एक सांसद नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर होंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले भारत कभी ना तो हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना ही
कभी होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ से जब एक सवाल पूछा गया कि क्या वो बागेश्वर धाम के महाराजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान का समर्थन करते हैं, तो इस पर कमलनाथ ने कहा कि सबकी अपनी अपनी राय है। आज जब 82% जनता हिंदू है तो ये कौन सा राष्ट्र है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मैं सेक्युलर हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना तो था, ना है और ना ही कभी होगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार आपको कहां से मिला। उन्होंने कहा कि कल के दिन अगर बीजेपी हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा अविश्वास प्रस्ताव टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश। चीन और पाकिस्तान के संपर्क में है विपक्षी दल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव टुकड़े टुकड़े गैंग की सोची समझी योजना है। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके पहले झारखंड के गोड्डा से विधायक निशिकांत दुबे ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समेत विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर झाड़ लगाई। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। देश हित से इनका कोई लेना देना नहीं है तथा कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण और देश विरोधी ताकतों को खाद पानी देने का काम हो रहा है। चीन और पाकिस्तान भारत के विकास और बढ़ती ताकत से भयभीत हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि भारत का विश्व स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में आना इनको खटक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन व पाकिस्तान देश के विपक्षी नेताओं से संपर्क साधकर अपना मिशन पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रहते उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से लगातार सिकुड़ने और लोकसभा में सीटों की संख्या में कमी हो जाने के कारण विपक्षी दल अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर इनकी करारी हार तय है। बड़ी बड़ी खबर, मानसून सत्र खत्म होते ही चुनावी समर में कूदेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी के साथ बना रहे तगड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां पर इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के चल रहे मानसून सत्र के समापन के तुरंत बाद अगले सप्ताह से चुनावी मैदान में उतरने की योजना बनाई है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि वो उन राज्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे जहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के रायपुर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में वो 23 दिनों तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के समापन के ठीक 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगली रैलियां 18 अगस्त को तेलंगाना में, 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में और 23 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में होगी। सूत्रों ने आगे बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन राज्यों में आक्रामक प्रचार करेंगी। और बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता के खिलाफ केरल विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले ये संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति पर आधारित है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने का आग्रह किया है। इससे पहले फरवरी में मिजोरम विधानसभा ने भी देश में यूसीसी लागू करने के हर कदम का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यूसीसी के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और इसे केंद्र का एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। पिनरई विजयन ने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी की कल्पना की है वो संविधान के अनुरूप नहीं है बल्कि ये हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने यह बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे संविधान में मौजूदा किसी भी चीज को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिनरई विजयन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत केवल तलाक कानूनों का अपराधीकरण किया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने या हाशिए पर रह रहे लोगों के कल्याण की खातिर कदम उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया है।
और बड़ी खबर आज संसद भवन में हो सकता है बड़ा हंगामा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आवाज बुलंद करेंगे बीजेपी सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आज एकत्रित होने का निर्देश दिया है। दरअसल 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसकी वर्षगांठ के मौके पर राज्यसभा और लोकसभा के सभी बीजेपी सांसद इसी संदर्भ में संसद परिसर में एकत्रित होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद क्विट इंडिया का आह्वान किया था। उनके इसी आह्वान के बाद आज बीजेपी सांसद गांधी मूर्ति के समक्ष भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और बड़ी खबर अब सीमा हैदर पर बनेगी फिल्म जिसमें खुद सीमा हैदर निभाएगी रॉ एजेंट का रोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्यार के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाली सीमा हैदर की प्रेम कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। सीमा हैदर की खोज खबर लगने के बाद से उसके बारे में लोगों में जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। न्यूज चैनल और ब्लॉग सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी से जुड़े कई रोचक फैक्ट अब तक सामने ला चुके हैं। अब एक प्रोड्यूसर ने सीमा हैदर और सचिन मीणा पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम भी डिसाइड हो चुका है। नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिल्म निर्माता अमित जानी ने फिल्म को लेकर सीमा हैदर से बात भी कर ली है। चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म में सीमा हैदर खुद मुख्य भूमिका में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी फिल्म में रॉ एजेंट की भूमिका निभाएगी। फिल्म का नाम कराची टू नोएडा होगा। बता दें कि अमित जानी अभी कन्हैयालाल की हत्या पर फिल्म बना रहे हैं जिस पर काम चल रहा है। इसके बाद सीमा हैदर पर फिल्म बनाई जाएगी। सीमा हैदर की फिल्म का नाम कराची टू नोएडा होगा जिसमें सीमा हैदर खुद रॉ एजेंट का रोल निभाएगी। और बड़ी खबर पीयूष गोयल के खिलाफ हमलावर हो गया इंडिया गठबंधन। राज्यसभा में दे दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्र मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग करते हुए मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। कांग्रेस महासचिव और उच्च सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। जयराम रमेश ने कहा कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों को देशद्रोही कहकर संबोधित किया और इसके लिए उनकी माफी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज राज्यसभा में इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया क्योंकि उन्होंने विपक्ष को देशद्रोही कहकर संबोधित किया। सदन के पटल पर उनकी ओर से माफी मांगने से कम कुछ भी नहीं चलेगा। और बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की सदस्यता छीन लिए जाने की आशंका, कहा फिर से बन जाएंगे सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि वो काफी खतरनाक लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। संजय सिंह का ये डर किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही एक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए है। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गलत और आधारहीन केस में छीन ली गई थी उसी तरीके से वो राघव चड्ढा की भी संसद की सदस्यता छीनना चाहते हैं। वो काफी खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम उनसे नहीं डरते, हम उनसे लड़ेंगे और लगातार लड़ेंगे। अगर राघव चड्ढा की सदस्यता छीन ली जाती है तो वो दोबारा चुनकर आएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और बड़ी खबर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई कांग्रेस पार्टी। 48 सीटों पर प्रभारी कर दिए नियुक्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अभी से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं जो जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की खामियों को जनता तक ले जाएंगे। इस संबंध में महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उनसे बात करेंगे और उनकी दिक्कतों को समझेंगे। इसके बाद वो 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करेंगे। इन रिपोर्ट्स को 15 अगस्त को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पदयात्रा और बस यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जब राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे तब महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से भी पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। नाना पटोले ने कहा कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, इसीलिए सरकार चाहती है कि राहुल गांधी संसद में ना बोलें। इसी वजह से उनकी संसदीय सदस्यता खत्म की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से वापसी की है और अब वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे संसद में उठाएंगे।
और ये बड़ी खबर, संसद में अभी तक नहीं बोले राहुल गांधी, कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी, जब सदन में पीएम मोदी मौजूद होंगे तभी गरजेंगे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को लेकर माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू की। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी का चर्चा शुरू न करना कांग्रेस पार्टी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन संसद में मणिपुर पर पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग कर रहा था, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। शुरुआत में चर्चा राहुल गांधी को ही शुरू करनी थी, लेकिन पार्टी ने फिर फैसला बदल लिया। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के पहले सदन में अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद है कि राहुल गांधी 10 अगस्त को चर्चा में हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद होंगे तभी वे संसद में बोलेंगे। वे मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेरेंगे। और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर उन्हें बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से भी केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अपना नैतिक समर्थन देने की बात कही। वाईएस शर्मिला ने कहा कि राहुल गांधी जी को संसद सदस्य के रूप में फिर से बहाल होने पर हार्दिक बधाई। जब आपका अटूट धैर्य देश भर में लाखों लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा रहा है। न्याय ने अपना काम किया और एक फैसला सुनाया जिसने कई दिलों को खुश कर दिया। शर्मिला ने कहा कि अब मुझे विश्वास है कि संसदीय प्रक्रिया में आपकी भागीदारी एक बार फिर से देश के लोगों की चिंताओं को उठाने में मददगार साबित होगी। इस संबंध में मैं सभी नेताओं से हमारे देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए हाथ मिलाने की अपील करती हूं। और बड़ी खबर, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा समन, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का लगा आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्हें अगले सप्ताह राज्य की राजधानी रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अवैध खनन से जुड़ा है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है और अब ईडी ने हेमंत सोरेन को भी नोटिस जारी कर दिया है। और ये बड़ी खबर, क्या इंडिया गठबंधन को घमंडिया साबित कर पाएगी भाजपा? इंडिया कहने से बचने का दाव कितना होगा कारगर? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने जब से अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, भाजपा सदमे में है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो उस नाम का विरोध कैसे करे जिससे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे हैं। भाजपा नेता इंडिया शब्द का उपयोग करने से बच रहे हैं। एक तय रणनीति के अनुसार भाजपा नेता विपक्षी दलों के गठबंधन को कभी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए का नाम दे रहे हैं तो कभी इंडिया के अक्षरों को अलग अलग करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो विपक्षी दलों के नाम का असर समाप्त करने के लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई तक से जोड़ दिया, लेकिन इन हमलों में वो असर दिखाई नहीं पड़ा जो विपक्ष के गठबंधन के नाम से पैदा हो रहा है। इन पूरे हमलों पर विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया भारी पड़ता दिख रहा है। यही कारण है कि भाजपा अभी भी इसका विकल्प खोजने की कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया करार दिया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सांसदों की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया कहने का सुझाव दिया है। उनका इशारा है कि विपक्षी दलों की एकता का मूलाधार राजनीतिक और पारिवारिक स्वार्थ है। उनके गठबंधन में भी आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। भाजपा को इस स्थिति का लाभ उठाते हुए विपक्षी दलों की राजनीति पर हमला करना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया कहने का सुझाव दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।